हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं, वो छुप कर के आपका विरोध करते हैं। आपके मुंह पे आपकी बात बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका विरोध करेंगे। तो इनको हम बोलते हैं फ्रेंड कम एनिमी। इनका क्या हाल चाल है, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये क्या लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं आपके बारे में, और डिवाइन की क्या गाइडेंस है ऐसे लोगों के बारे में। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके का रवैया रखना है, कैसे आपने इनको हैंडल करना है, कैसे आपने इन लोगों के साथ रहना है। तो देखिए, ऐसे लोग आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में भी ऐसे लोग आपके साथ हो सकते हैं जो आपके मुंह पर आपके होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो आपका विरोध करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हम चापलूस भी बोल सकते हैं। ये अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, बेवकूफ टाइप के होते हैं। मतलब इनकी बात करने की जो सेंस है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट मजबूरी हो जाती है कई बार ऐसे लोगों को सुनना। ये कुछ ऐसे रिश्ते में हो जाते हैं कि कुछ हमें सामाजिक तौर पर भी ध्यान थोड़ा सा करना पड़ता है, बट इनकी जो बातें होती है ना, वो फुल ऑन बेवकूफाना होती हैं। दबी कुचली ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये। कभी कभी जब आप फ्लो में आते हो, आप बोलने पे आ जाते हो, तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, अवेकन सोल नहीं है, तो ये आपकी वाइब्रेशन के नीचे दब भी जाते हैं, फिर आपकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। बट ओवरऑल ये है कि ये आपकी पीठ पीछे आपका विरोध भी करते हैं, और जो आपकी अच्छाइयाँ हैं ना, जो आपकी गुडनेस है, वो ये बताते भी हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ को भी बताते हैं, लेकिन एक डीप मन में ये है कि ये विरोध भी करते हैं, और ये भी है कि ये आपकी स्ट्रेंथ को जानते भी है कि ये कुछ एम ही नहीं है, ये भी जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी हैं कि वो आप जैसे आपकी उनके साथ जब कभी बातचीत होती है, तो वो ना, ये उनके मन में बेचैनी खलबली मची हुई है कि इतना हाई एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। कुछ तो बात है, ऐसे ही नहीं आता है ना, कुछ तो बात है। जब किसी इंसान की पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है ना, तो उसके पीछे किसी ना किसी की पावर ज़रूर होती है, किसी ना किसी की पावर ज़रूर होती है। अब आपके पीछे किसकी पावर है वो तो आप खुद जानते हो, डिवाइन की पावर है। जो आपके आसपास जो लोग हैं नेगेटिव, इसमें कुछ वुमेन्स भी हो सकती हैं, वो भी अपने आप को स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखाती थी पहले, क्योंकि उनके पीछे जो पावर थी वो मेल की पावर थी, या मतलब उनके हस्बैंड हो सकते हैं, है ना। तो गेम थी, वहाँ पे गेम चलती थी, हस्बैंड सपोर्ट करते थे, वो आप पर अटैक करती थी। मतलब चीज़ें कुछ इस हिसाब से, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? आपको तो कोई मैन सपोर्ट कर ही नहीं रहा, आपको तो डिवाइन शक्ति सपोर्ट कर रही है। तो जो आपका ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एटीट्यूड है, ये उन लोगों की हवाएं सरका देता है। और जो ये आपका फ्रेंड कम एनिमी है, ये तो ये सोच में पड़ा हुआ है कि इतनी पावर, इतना एटीट्यूड, इतनी एनर्जी कैसे है। वो ना, अगर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या करती है, जो भी है, वो आपके मन को खगालने की कोशिश करती है, या उनको अगर थोड़ी बहुत भनक लग जाए आपकी लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ऐसे लोगों को ना दूसरों के जीवन में झांकना बहुत पसंद होता है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है ना, बेवकूफ़ी हरकत। वो उनको कोई मतलब नहीं होता खुद से, पागलों की तरह जैसे जानवर जीवन जीते हैं ना, वो वाला जीवन जीते हैं, और दूसरों की लाइफ में ताक झाँक करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपके जीवन में भी झाँक रहे होंगे, मे बी झांक करके एक ही कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, ये पूछा जाए, है ना। तो यहाँ पर सीधी सीधी गाइडेंस आपको यही दी जाती है कि आपने ऐसे लोगों को ना अपने मन के भेद नहीं देने हैं। आप अपने मन के भेद अब किसी को भी नहीं दोगे,
किसी को भी सिर्फ आप जानती है, आपकी आत्मा जानती है, स्वयं परमात्मा जानता है। और आपको अपने मन की बातों को, मन के भेदों को, अपने कार्यों को, अपने जो भी आपके लाइफ प्लान है, गोल प्लान है, क्या कर रहे हैं आपने किसी को भी कुछ नहीं बताना है। और मे भी इतनी समझ आप में अब खुद भी आ गई है, शायद अगर मैं ये गाइडेंस ना भी आती तो भी आप ऐसा, मुझे नहीं लगता अब ऐसा काम आप करते होगे। आप अब बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो, आपने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ में, अपनी गलतियों से आप बहुत सीख चुके हो, है ना, खुद भी आप ये बात जानते हो। लेकिन डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ना आपने ना लोगों को अपने अब किसी चीज़ का कोई भेद नहीं देना। कई बार आप एक्साइटमेंट के फ्लो में बोल जाते हो, वो चीज़ को आपने बैलेंस करना है, वहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल लाना है। आपने अपने मन की बातों को सिर्फ परमात्मा से कहना है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, स्टक होते हैं, कोई चीज़ में फंस जाते हैं, तुरंत डिवाइन से गाइडेंस मांगे, आपको तुरंत हेल्प दी जाएगी। किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। किसी से भी ना कहें अपने मन की बातों को, डिवाइन आपको यहाँ पर यही गाइड करते हैं। आपने अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठी करके अपने कार्यों पर लगाना है, बस आप इसी चीज़ के लिए बने हो। और फिर सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी। ये जो लोग हैं, ये एनिमी, फ्रेंड कम एनिमी एंड नेगेटिव, नार्सिस्टिक, सब आपके पीछे पीछे आएंगे, सब आपको फॉलो करेंगे। आप कहोगे नहीं, अपने आप करेंगे वो। आप कुछ कहोगे नहीं, कह के नहीं आप करवाने वाले, वो अपने आप से करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। यही आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। चलिए जी, मुझे लगता है मैंने खूब एक्सप्लेन कर दिया इस टॉपिक के बारे में। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, मैं कमेंट करके बताएं। फ्यूचर में हम सेमिनार रखेंगे, आपको कम्युनिटी में पोस्ट मिल जाएगी, कैसे आपको ज्वाइन करना होगा, कैसे आप उसमें अटेंड कर पाएंगे। जूम पे सारी मीटिंग्स होंगी, इन फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। आप तो सोल फैमिली हो, आपको तो बताना बनता ही है ना। चलिए जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।